गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वीं क्लास का प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में जानेंगे। राइट, तो बनाने से पहले सवाल समझना है कि हम लोग के पास क्या दिया गया है और हम लोग को क्या सिद्ध करके निकालना है। राइट, जैसे मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। राइट, तो हम लोग को क्या सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या 6 मीटर हम लोग सिद्ध करके निकालना है। तो मेरे पास है क्या, मेरे पास एक मीनार है। राइट, और उस मीनार के आधार से क्या लिखा हुआ है, एक 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर कितना बिंदु, 2 बिंदु। उस 2 बिंदु से मीनार के शिखर को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है, पूरक कोण बनता है। राइट, जैसे कि मेरे पास मीनार है और मीनार के आधार से क्या लिखा हुआ है, एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। राइट, तो कितना बिंदु से, 2 बिंदु से। कल भी हम बताएं जब जब बिंदु मानेंगे तब तब हम पर क्या मानना, 2 दर्शक मानना। राइट, उसी प्रकार जिसकी मेरे पास कितना बिंदु है, 2 बिंदु है, तो यहाँ पर भी एक कोई दर्शक है और यहाँ पर भी कोई एक दर्शक है। राइट, तो 2 बिंदु से तो मीनार के शिखर को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है, पूरक कोण बनता है। राइट, जैसे कि दोनों बिंदु से मीनार के ऊंचाई को जब देखने लगे तो उसमें कितना कोण बनता है, पूरक कोण है। ये दोनों मिला के पूरक कोण पर देख, दोनों मिला के। राइट, जैसे मेरे पास अनुपूरक कोण प्लस शेष कोण, दोनों कोण क्या रहेंगे, मिलाएंगे तो दोनों बिंदु से देखने पर कितना कोण पर देखता है, 90 कोण पर देखता है दोनों से। राइट, तो ये अनुपूरक कोण और पूरक कोण, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो कौन सा कोण बनता होगा, पूरक कोण बनता है। राइट, जैसे कि बाबू याद करना, जैसे कि मेरे पास पहला कोण और दूसरा कोण, तो दोनों मिला के कितना कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। बाबू याद करना, अगर पहला कोण को यानी कि अनुपूरक कोण को अगर हम लोग 70 डिग्री मान लेते हैं, कितना डिग्री, 70 डिग्री, तो याद करना तो दूसरा कोण कितना बनना चाहिए, यानी कि शेष कितना होना चाहिए, क्योंकि पहला कोण को 70 डिग्री मानेंगे तो दूसरे कोण का मान 20 डिग्री होंगे। राइट, तो 20 डिग्री का मान तब होंगे जबकि इसको बराबर के बाद जब ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस, 70 डिग्री ले आएंगे क्या होगा, माइनस और घटा कितना होगा, 70 और घटाने से 20 डिग्री। ये 20 डिग्री किसका मान है, ये रेख स्थान का मान है। राइट, इसका मान होगा ना। याद करना, वो माना कि मेरे पास 2 कोण है और दोनों कोणों का योग कितना, 90 डिग्री है। बाबू याद करना, अगर पहला कोण यानी कि अनुपूरक कोण अगर हम लोग 80 डिग्री मानेंगे, राइट, तो दूसरा कोण यानी कि शेष कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और 10 का मान तब होंगे क्योंकि दोनों मिलाकर से 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो दूसरी कोण का मान 10 तब होंगे जब किसको ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस और घटाएंगे तो कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 किसका मान है, दूसरी संख्या का मान है। राइट, तो अब बताओ, ना ही मेरे पास 70 डिग्री दिया हुआ है, ना ही मेरे पास 80 डिग्री है क्या, नहीं है। अगर इस 70 को हम लोग कितना डिग्री मान लेते हैं, थीटा मानेंगे। राइट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 70 भी थीटा हो जाएंगे। इसीलिए तो अनुपूरक कोण को हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो शेष कितना बनना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। राइट, अगर माना कि मेरे पास 80 डिग्री है क्या, नहीं है। अगर इस 80 डिग्री को हम लोग क्या मानेंगे,
P डिग्री, राइट। तो ये 80 भी क्या हो जाएंगे, P डिग्री हो जाएंगे। तो आपने क्या समझ में, क्योंकि अनुपूरक कोण क्या मानेंगे, P डिग्री मानेंगे, तो शेष कोण कितना मानना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 माइनस P डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस P होना चाहिए, राइट। अब कंक्लूजन ये रहा, सर हम लोग किसको किस, हाँ मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें थीटा मानेंगे कि इसमें थीटा मानेंगे, यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये है 70 डिग्री यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे, आप जैसे भी मान सकते हैं, राइट। अगर हम क्या बोले, अगर इसका मान क्या 70 डिग्री का होगा तो इसका मान क्या होगा 20 डिग्री, तो 20 का मान तब होंगे जबकि 90 में से 70 क्या होंगे, घटाएंगे, तो मैं 20 हुआ ना। अगर इसका मान 80 डिग्री का मानेंगे तो इसका मान क्या होगा 90 माइनस, सॉरी इसका मान 80 डिग्री का होंगे तो इसका मान कितना 10 डिग्री का होगा, तो 10 डिग्री का मान तब होंगे जबकि 90 में से 80 क्या रहेंगे, घटाएंगे, तब जाके 10 होगा। तो 70 को यहाँ पर मानना चाहे यहाँ पर माने, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है क्या हमारे पास, नहीं, बल्कि ये हमें सिद्ध करके निकालना है कि मीनार की ऊंचाई कितना 6 मीटर है। तो मेरे पास है क्या, मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। सर आपने h क्यों माने, क्योंकि मीनार की ऊंचाई को 6 मीटर हम लोग सिद्ध करके निकालना है, राइट, इसीलिए तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने, h माने, राइट। हाँ अब शुरू करते हैं, बहुत साफ समझ में है ना। फिर से जैसे कि मेरे पास एक मीनार ले लिए और मीनार के आधार से और क्या लिखा हुआ है, एक सरल रेखा में, मीनार का आधार से और एक सरल रेखा में क्या लिखा हुआ है, एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु दिया हुआ है और एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु। तो कितना बिंदु हुआ, 2 बिंदु। जब जब बिंदु मानेंगे तब तब वहां पर क्या होंगे, कोई दर्शक होंगे, कोई देखने वाला होंगे। तो ये दोनों बिंदु से मीनार के ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है, पूरा कोण बनता है। बाबू याद करना, दोनों बिंदु से, जिसकी माना कि इस बिंदु से मीनार की ऊंचाई को जब देखते हैं थीटा कोण पर, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। और उसी प्रकार इस कोण से भी इस प्रकार देखते हैं, माना कि अभी जस्ट क्या बताए थे, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग थीटा मानेंगे, तो इसका मान क्या होगा 90 माइनस थीटा हो गया। अब कंक्लूजन ये रहा, सर हम लोग थीटा यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे, अब जैसे भी आप मान सकते हैं, राइट। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लिए, h मीटर मान लिए, जिसको a b c और d, राइट। तो सबको लिखेंगे, माना कि AB एक मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या माने, h मीटर माने। बाबू याद करना, BC को कितना मीटर माने, 4 मीटर, और BD को 9 मीटर की दूरी माने, राइट। तो जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज से बनाया जाता है। तो सर आपने समकोण त्रिभुज से क्यों बना रहा है, क्योंकि हम लोग कौन सा कोण पर खड़े हुए, 90 कोण पर खड़े हुए, ये घर कौन सा कोण पर 90 कोण पर, और ये पेड़ कौन से कोण पर 90 कोण पर, इसीलिए हमेशा ये समकोण त्रिभुज से ही बनाया जा सकता है। बाबू याद करना, तो सबसे पहले बड़ा त्रिभुज लेकर बनाइएगा कि छोटा त्रिभुज सोच लीजिएगा, आप जैसे भी ले सकते हैं, राइट। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे ले सकते हैं। आप बड़ा त्रिभुज पहले लीजिएगा या छोटा त्रिभुज पहले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है,
माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है और यहाँ पर क्या नाम है, ए बी सी, 4 मीटर है और यहाँ पर क्या है, एच मीटर है। बाबू याद करना, मेरे पास क्या आधार दिया गया है और लंब को हम क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बाबू याद करना, जो कड़े हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बाबू याद करना, तो लंब बटा तक का मान क्या होता है, 10 होता है, तो उसको हम क्या लेकर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे, राइट। बाबू याद कीजिएगा, जैसे सर आपने एक कण क्यों नहीं लिए, याद करना बाबू, जैसे कि यहाँ पर कोई चढ़ने की कोई सीढ़ी है क्या, नहीं है, या तो यहाँ पर कोई हम पता किस पर उड़ा रहा है क्या, वो भी नहीं है, तो इसीलिए कण से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, और मेरे पास आधार दिया गया है, इसलिए आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार का मान क्या होता है, 10 होता है। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या कर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे, राइट। अब बड़ा त्रिभुज पहले लीजिए या छोटा त्रिभुज पहले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर माना क्या है, डी लेंगे तो कितना 90 सॉरी 9 मीटर हो गया ना। त्रिभुज ए बी डी में की बड़ा त्रिभुज लेने जा रहा है, राइट। तो ए बी डी में 10 थीटा, पहला कौन सा भाग लीजिएगा, सीधा जो करे हुए उस भाग को पहला लीजिएगा ए बी, और नीचे वाला भाग बी डी है। बाबू याद करना, 10 तो ले लिए, पर थीटा की जगह कितना, थीटा की जगह में थीटा रख दिया गया, तो थीटा की जगह में हम थीटा रखे हैं बराबर, और ए बी का मान क्या है, एच है, और बी डी का मान 9 है। इसको हम लोग क्या माने, समीकरण 5 माने। अब बताओ सर आपने समीकरण 5 क्यों माने, क्योंकि अगर समीकरण 5 नहीं मानेंगे तो वो कभी भी लुप्त हो सकता है, इसीलिए उसको लुप्त ना होने के लिए हम लोग क्या माने, समीकरण 5 माने, राइट। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज ले लिए, बड़ा त्रिभुज ले लिए, अब कौन सा त्रिभुज लेना, एक छोटा त्रिभुज लेना है। तो छोटा त्रिभुज में क्या नाम लिए हैं, जिसकी मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, बी सी का मान 4 मीटर है और ये ए बी का मान एच मीटर है, तो इसको हम लोग क्या लेकर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास आधार दिया गया है और लंब को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कण से कोई मतलब नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई चढ़ने वाला कोई सीढ़ी है क्या, ये भी नहीं है, या तो पतंग उड़ाने वाला कोई डोरी है क्या, ये भी नहीं है, इसलिए ये कण से कोई मतलब नहीं रखना। तो मेरे पास क्या है, लंब है और आधार है, तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है, 10 होता है, तो इसको हम क्या लेकर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे, राइट। अब देखना पुनः त्रिभुज किसमें, ए बी, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, बाबू याद करना 10 थीटा बराबर, पहला कौन सा भाग लीजिएगा, पहले खड़े हुए भाग लीजिएगा यानी कि ए बी का मान, और उसके बाद आधार वाला भाग लीजिएगा यानी कि बी सी का मान। बाबू क्या लीजिएगा, अब यहाँ से मान को रखते हुए निकालना, पर यहाँ पर कितना कोण माने हुए 90 माइनस थीटा है, इसका मान देने पहले से 90 माइनस थीटा है, तो थीटा का मान पहले से यहाँ पर कितना मान है, 90 माइनस थीटा मान है, राइट। और यहाँ पर क्या रह गया, ए बी का मान एच है और बी सी का मान 4 है, राइट। इसको क्या मान है, सॉरी बाबू याद करना, और एक थ्योरी है, जैसे कि मेरे पास 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट ये थीटा, राइट। और भी याद करना, ये कोट इंटू 90 डिग्री माइनस पी बराबर क्या होगा 10, इस पी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, राइट। तो उसी प्रकार 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा, तो ये भी थ्योरी है, तुम लोग देख लीजिएगा। तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या है, h बटा 4 है। इसको क्या माने,
समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना चाहिए, गुना करना चाहिए। सर आपने कैसे पता लगा लिया गुना करना चाहिए, बाबू याद करना। तो क्या हम लोग 10 को निकालना है क्या, नहीं ना निकालना, इसीलिए 10 और कोट तो दोनों को गुणा करने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप इसको गुना क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10 और कोट को साबित नहीं करना है, इसीलिए अगर ये दोनों 10 और कोट अगर गुना के रूप में अगर रख देंगे तो उस गुना का मान क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए 10 और कोट को गुना करने का हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर, गुणा करने पर, राइट। इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर। बाबू याद करना है, जैसे कि जब हम लोग गुणा करेंगे तो बायां पक्ष को बाएं तरफ में गुणा करता है और दाहिना साइड को दाहिना साइड में ही गुणा करते हैं, राइट। जैसे कि मेरे पास क्या है 10 थीटा इनटू क्या कोट थीटा बराबर, और दाहिना साइड में है क्या, दाहिना साइड में h/9 इनटू और h/4 है। बाबू याद करना, तो 10 थीटा इनटू कोट थीटा, तो दोनों को गुणा करने से दोनों का गुणनफल का मान क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए 10 थीटा इनटू कोट थीटा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। बराबर याद करना बाबू, तो h गुना h क्या होता है, h² होता है बटा 9 चौके 36 है। बाबू याद कीजिए, आप यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए h² क्या होगा, h² क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर गुना होता है, पर इसको हम काट किस प्रकार नहीं दिखाना है, राइट। तो h² बराबर 36 कम 36 है। बाबू याद करना h² बराबर, तो बाबू हम लिख सकते हैं जैसे कि मेरे पास 25 है तो 25 के बराबर क्या लेंगे, 5 गुना 5, 5 बचे 25 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, राइट। उसी प्रकार 9 के बराबर क्या लेंगे, 9 के बराबर क्या लेंगे, 3 गुना 3, 3 तिया 9 यानी कि 3 का स्क्वायर है, यानी कि मेरे पास क्या है 36 है, तो 36 के बराबर क्या लेंगे, 6 गुना 6 बराबर क्या, 6 का होल स्क्वायर। तो क्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 36 के बराबर क्या है 6 यानी कि 6 का होल स्क्वायर है, तो फिर क्या लेंगे 6 का होल स्क्वायर है, और दोनों घात को हम लोग भाग दे दिए, तब क्या आ गया, यानी कि h बराबर 6 मीटर है। पर हम लोग किसका मान निकाले होते हैं, सिर्फ कीजिए मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने, मीनार की ऊंचाई को h माने, इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर ना 6 मीटर है, इसलिए हम लोग साबित कर चुके हैं। और यहाँ पर क्या लिख देना, PROBED, राइट। अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट।